आइए बच्चों, आज हम एक ऐसी संस्था के बारे में पढ़ेंगे जो कि बच्चों के लिए है और इसका नाम है यूनिसेफ। UNICEF। इसका फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं और इसका हिंदी में अर्थ है संयुक्त राष्ट्र विश्व शिशु संकट कोष। दोनों में से किसी भी उसमें आएगा तो आपको याद रखना है। स्थापना इसकी हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद माताओं और शिशुओं के कल्याण कार्य के लिए 1946 में ये संयुक्त राष्ट्र ने की थी और 1950 से यह पूरे विश्व के लिए कार्य कर रहे हैं। जो अविकसित देश हैं उनको सेवाएं दे रहे हैं। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और हमारे यहाँ जो भारत में स्थानीय कार्यालय है वो नई दिल्ली में है। यूनिसेफ के उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य है मानव कल्याण व उत्थान के लिए कार्य करना, मानव के कल्याण के लिए और उन्हें ऊपर उठाने के लिए कार्य करना। दूसरा है बच्चों के सर्वांगीण विकास का लक्ष्य, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की उन्नति बच्चों पर ही निर्भर है, इसलिए ये जो संस्था है ये बच्चों का विशेष ध्यान रखती है। तीसरा है यूनिसेफ के समस्त क्रियाकलापों, कार्य, सहायता शिशु स्वास्थ्य पर ही केंद्रित है। सबसे ज़्यादा यूनिसेफ बच्चों के ही स्वास्थ्य पर ध्यान देता है ताकि वह बड़े होकर अच्छे स्वस्थ नागरिक बने। चौथा है विकासशील देशों की जनता व सरकार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी मदद करती है। विकासशील जो देश है उन्हें इससे काम भी मिलता है। पांचवा है माँ एवं बच्चे की चिकित्सा सेवा के लिए दवाइयाँ, विटामिन्स, स्वास्थ्य की जांच, इसके उपकरण और वाहन यूनिसेफ की ओर से दिए जाते हैं। ये सभी दूर उपलब्ध होते हैं। और हमारे यहाँ भारत में यूनिसेफ के क्या क्या कार्य हैं, जो वो यूनिसेफ है ये WHO जो संस्था है, विश्व स्वास्थ्य संघ और अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाओं जैसे UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के सहयोग से काम करती है। यूनिसेफ को WHO और UNDP का सहयोग से कार्य करती है भारत में, और मलेरिया, TB, संक्रामक रोगों के लिए विशेष कार्य कर रही है। BCG के टीके के उपकरण प्रदान करती है। मद्रास में BCG प्रयोगशाला की स्थापना की गई है और यहाँ इसके प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं। तीसरा है कोढ़ उन्मूलन हेतु ड्रॉपसोन टेबलेट का वह उपकरण देना। कोढ़ जो हो जाता है उससे बचाव के लिए यहाँ पे टेबलेट और उपकरण दिए जाते हैं यूनिसेफ के द्वारा। फिर है ट्रिपल वैक्सीन, इसमें आएगा डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, ये ट्रिपल वैक्सीन तैयार की जाती है। और पेनिसिलिन का उत्पादन पूना के निकट विम्प्री नामक स्थान पर यूनिसेफ के द्वारा किया जा रहा है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक उत्पादन केंद्र। और छठा है चेचक उन्मूलन हेतु उत्तर प्रदेश, मद्रास आदि स्थानों पर स्मॉल पॉक्स वैक्सीन बनाने की प्रयोगशाला स्थापित की गई है। स्मॉल पॉक्स मतलब छोटी माता जिसको हम बोलते हैं, उससे चेचक के दाग हो जाते हैं, वो सब के लिए यहाँ पर वैक्सीन तैयार की गई है। फिर सातवां है प्री वोकेशनल ट्रेनिंग, युवा वर्ग को तकनीकी शिक्षा देने के लिए भी भारत सरकार की सहायता से इसके प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। ये सभी स्कूलों में प्री वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है, जैसे स्वास्थ्य कर्ता के रूप में, है ना। और अपंग बच्चों की सहायता, अपंग बच्चों के लिए मुंबई व देहरादून में नेत्रहीनों की संस्थान खोली गई। यहाँ पे ब्रेल लिपि से पढ़ाया जाता है और उसकी प्रिंटिंग प्रेस भी खोली गई है जिससे कि उभरे हुए किताबें छप सके। और पोषण संबंधी कार्यक्रम, बच्चों के लिए दूध के वितरण का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। कृषि संबंधी उपकरण, उत्तम बीज, मुर्गी व मछली पालन आदि के लिए यूनिसेफ भारत सरकार की मदद करता है। मुंबई, कोयम्बटूर में प्रोटीन बहुल आहार उत्पादन केंद्र खोलेगी नेत्र रोगों से बच्चों को बचाने के लिए। वीटा, घेंगा से बचाने के लिए आयोडीन युक्त लवण, एनीमिया से बचाने के लिए लोह युक्त गोलियां, आयरन की गोलियां जिसको हम बोलते हैं, यह इनका मुफ्त वितरण करते हैं। उसके बाद है 10वां परिवार कल्याण, परिवार नियोजन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भी यह कई तरह से प्रयास करती है संस्था। 11वां है स्वस्थ पेयजल, पथरीली भूमि में बोरिंग करवाने पर जल स्रोत ढूंढने के लिए उपकरण और हैंडपंप लगवाने के लिए यूनिसेफ की ओर से सहायता दी जाती है सरकार को। इस तरह से भारत में यूनिसेफ अपना कार्य करके और अपने उद्देश्य को पूर्ण करता है। उनका उद्देश्य है स्वास्थ्य और शिक्षा
इसके लिए वह बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं, बच्चों के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए। और यह बहुत ही अच्छी संस्था है जो कि WHO और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की सहायता से हमारे यहाँ कार्य कर रही है। इसके बारे में आपको जानकारी हो गई है, इसे याद कर लीजिए, ये परीक्षा में ज़रूर आएगा। धन्यवाद।